उत्तराखंड के हर गांव और हर जिले की खबर आप तक। देखते रहिए उत्तराखंड हेडलाइन, यानी सच आप तक। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों की अपेक्षा बहुत अधिक है। ये तो साफ है कि इस बार आंकड़ा जो है वह पिछला पुराना कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और यही वजह है कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन और सरकार की सांसें फूली हैं। वो इसलिए भी कि धामों में व्यवस्थाओं को जुटाना और सुरक्षित और सुगम यात्रा देना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि शुरुआत में जहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो सरकार की दिक्कतें भी बढ़ गई। ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन के तौर पर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों कि हाईवे पर जो चारधाम यात्रा के जो हाईवे हैं उन पर घंटों का जाम लगाया जा रहा है। यह एक जगह नहीं। अगर आप चारधाम यात्रा की बात करें तो मुख्य रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर आप श्रीनगर से बद्रीनाथ के लिए या फिर केदारनाथ के लिए चलते हैं तो इस बीच आपको ऑल वेदर का कार्य कई जगहों पर मिलता दिखाई देगा। लेकिन इसी ऑल वेदर कार्य के चलते जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनकी लापरवाही अब श्रद्धालुओं के लिए एक मुसीबत का सबब बनी हुई है। मुसीबत इस बात की है कि घंटों तक काम के नाम पर श्रद्धालुओं को जाम में फंसाया जा रहा है। ये एक आध दिन की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हर रोज़ श्रद्धालु या यात्री या आम मुसाफिर इन हाईवे पर एक-एक घंटे, 2-2 घंटे तक जाम में फंस रहे हैं। वाहनों की कतारें 2 से ढाई किलोमीटर तक लंबी हो जा रही है। जबकि आपको बता दें कि सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले साफ कहा था कि जो ऑल वेदर का कार्य है उस कार्य के चलते चारधाम यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिर भी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर आप रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो रुद्रप्रयाग से 1.5 किलोमीटर आगे पहुँचते ही आप लगभग हर दिन आधे से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक जाम में फंस सकते हैं। और यहाँ आप वाहनों की लंबी कतारें भी देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही कार्यदायी संस्थाओं की है कि जो यात्रा चरम सीमा पर होने के बावजूद भी, भारी भीड़ होने के बावजूद ही, वाहनों का भारी दबाव होने के बावजूद भी इस तरह से जाम के चलते यात्रियों को और आम मुसाफिरों को परेशान कर रहे हैं। और इसकी बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब ऑल वेदर के नाम पे किए जा रहे इस कार्य को लेकर और ऑल वेदर कार्य के नाम पे लगाए जा रहे जगह जगह जाम को लेकर कितना सतर्क हो पाती है, कितना कार्रवाई कर पाती है। और अब आने वाली यात्रा में श्रद्धालुओं को इस जाम की मुसीबत से निजात मिल पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। देखते रहिए उत्तराखंड हेडलाइंस।